अभिमन्यु के विवाह के बाद श्री कृष्ण ने विराट की उस सभा को कैसे संबोधित किया। श्री कृष्ण ने अपने संबोधन में सभी बातें खुलकर कही थी। दूत का भेजा जाना, कौरवों को अपने पक्ष में करना अथवा युद्ध की तैयारी। बलराम जी का संबोधन क्या श्री कृष्ण का समर्थन करता था या उनके विचार कुछ और ही थे? जानते हैं। संपूर्ण महाभारत के उद्योग पर्व के प्रथम अध्याय में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अभिमन्यु का विवाह करके कुरुवीर पांडव तथा उनके अपने पक्ष के लोग अर्थात यादव और पांचाल आदि अत्यंत आनंदित हुए। रात्रि में विश्राम करके वे प्रातःकाल जगे और नित्य कर्म करके विराट की सभा में उपस्थित हुए। मत्स्य देश के अधिपति विराट की वह सभा अत्यंत समृद्धिशालिनी थी। उसमें मणियां अर्थात मोती, मूंगे आदि की खिड़कियां और झालरें लगी थी। उसके फर्श और दीवारों में उत्तम उत्तम रत्नों अर्थात हीरे और पन्ने आदि की पच्चीकारी की गई थी। इन सब के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस सभा भवन में यथायोग्य स्थानों पर आसन लगे हुए थे। जगह जगह मालाएं लटक रही थी और सब ओर सुगंध फैल रही थी। वे श्रेष्ठ नरपतिगण उसी सभा में एकत्र हुए। वहां सबसे पहले विराट और द्रुपद आसन पर विराजमान हुए, क्योंकि वे दोनों समस्त भूपतियों में वृद्ध और माननीय थे। तत्पश्चात अपने पिता वसुदेव के साथ बलराम और श्री कृष्ण ने भी आसन ग्रहण किया। पांचाल राज द्रुपद के पास शिनी नरेश के श्रेष्ठ वीर सात्विकी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी बैठे थे और मत्स्यराज विराट के अत्यंत निकट श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे। राजा द्रुपद के सब पुत्र भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युद्धवीर प्रद्युम्न और सांब विराट के पुत्रों सहित अभिमन्यु तथा द्रौपदी के सभी पुत्र सुवर्ण जटित सुंदर सिंहासनों पर आसपास ही बैठे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र पराक्रम, सौंदर्य और बल में अपने पिता पांडवों के ही समान थे। वे सबके सब शूरवीर थे। इस प्रकार चमकीले आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित उन समस्त महारथियों के बैठ जाने पर राजाओं से भरी हुई वह समृद्धिशालिनी सभा ऐसी शोभा पा रही थी मानो उज्जवल ग्रह नक्षत्रों से भरा आकाश जगमगा रहा हो। तदनंतर उन शूरवीर पुरुषों ने समाज में जैसी बातचीत करनी उचित है वैसी ही विविध प्रकार की विचित्र बातें की। फिर वे सब नरेश भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 2 घड़ी तक कुछ सोचते हुए चुप बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कार्य के लिए ही उन श्रेष्ठ राजाओं को संगठित किया था। जब उन सब लोगों की बातचीत बंद हो गई तब वे सिंह के समान पराक्रमी नरेश एक साथ श्री कृष्ण के सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फल देने वाले वचन सुनने लगे। श्री कृष्ण ने संबोधन आरंभ किया। उपस्थित सुहृदगण, आप सब लोगों को यह ज्ञात ही है कि सुबलपुत्र शकुनी ने द्यूत सभा में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया और इनका राज्य छीन लिया है। इस द्यूत में यह शर्त रख दी गई थी कि जो हारे वह 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे। पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं। सत्य ही इनका रथ है। इनमें वेगपूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की शक्ति है। तथापि इन वीराग्रगण्य पांडु कुमारों ने सत्य का
ध्यान करके 13 वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत का धैर्यपूर्वक पालन किया है, जिसका स्वरूप बड़ा ही उग्र है। इस तरह 13वें वर्ष को पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु इन महात्माओं ने आपके पास ही अज्ञात रूप से रहकर भांति भांति के असह कलेश सहते हुए यह वर्ष बिताया है। इसके अतिरिक्त 12 वर्षों तक ये वन में भी रह चुके हैं। अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अब तक अज्ञातवास में दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर 13वां वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधन का भी हित हो, उसका आप लोग विचार करें। आपको ऐसा मार्ग ढूंढ जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों के लिए धर्मानुकूल, न्यायोचित तथा यश की वृद्धि कराने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर यदि धर्म के विरुद्ध देवताओं का भी राज्य प्राप्त होता हो तो उसे लेना नहीं चाहेंगे। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म और अर्थ के अनुकूल प्राप्त होता हो तो ये उसे लेने की इच्छा कर सकते हैं। आप सभी नरेशों का यह विदित ही है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार तथा छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान असह कष्ट भोगना पड़ा है, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया था, छल से ही इनका राज्य छीना था। तथापि सुहृदों सहित राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई ही चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे राज्यों को युद्ध में जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था, उसी को कुंती और माद्री के ये वीरपुत्र मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे, अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से उन उग्र प्रकृति के दुष्ट शत्रुओं ने संबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को, युधिष्ठिर की धर्मज्ञता को तथा इन दोनों के पारस्परिक संबंध को देखते हुए अलग अलग तथा एक राय से भी कुछ निश्चय कर सकते हैं। ये पांडवगण सदा ही सत्यपरायण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने उपस्थित हैं। यदि अब भी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे, तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस प्रकार अत्याचार करने से रोकें। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके बाध्य करने पर ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग ये सोचते हो कि ये पांडव अल्पसंख्यक होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं हैं। तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही। अतः इन्हें आप लोग दुर्बल ना समझें। युद्ध का ही निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का अभी ठीक ठीक पता नहीं है कि वह क्या करेगा। शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य ही कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है। अतः मेरा विचार है कि यहां से कोई धर्मशील, पवित्रात्मा, कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर जाए। वहां दूत होना ऐसा चाहिए जो उनके जोश तथा रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को उनका आधा राज्य दे देने के लिए विवश कर सके। राजन, भगवान श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त, मधुर एवं उभय के लिए समान रूप से हितकर वचन सुनकर उनके बड़े भाई बलराम ने उस भाषण की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपना वक्तव्य आरंभ किया। बलदेव जी बोले, सज्जनों,
गदाग्रज श्री कृष्ण ने जो कुछ धर्मानुकूल तथा अर्थशास्त्र सम्मत संभाषण किया है उसे आप सब लोगों ने सुना है। इसी में अजातशत्रु युधिष्ठिर का भी हित है तथा ऐसा करने से ही राजा दुर्योधन की भलाई है। वीर कुंती कुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधे के लिए ही प्रयत्नशील है। दुर्योधन भी पांडवों को आधा राज्य देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी और प्रसन्न होगा। पुरुषों में श्रेष्ठ वीर पांडव आधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से अच्छा बर्ताव होने पर अवश्य ही शांत, लड़ाई झगड़े से दूर रहकर कहीं सुखपूर्वक निवास करेंगे। इससे कौरवों को शांति मिलेगी और प्रजावर्ग का भी हित होगा। यदि दुर्योधन का भी विचार जानने के लिए, युधिष्ठिर के संदेश को उसके कानों तक पहुंचाने के लिए तथा कौरव पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए कोई दूत जाए तो यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। वह दूत वहां जाकर कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर भीष्म, महानुभाव धृतराष्ट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण तथा दूसरे सब धृतराष्ट्रपुत्र जो शक्तिशाली, वेदज्ञ, स्वधर्मनिष्ठ, लोक प्रसिद्ध वीर, विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध हैं, उन सबको आमंत्रित करें और इन सबके आ जाने पर एवं नागरिकों तथा बड़े बूढ़ों के सम्मिलित होने पर वह दूत विनय पूर्वक प्रणाम करके ऐसी बात कहे जिससे युधिष्ठिर के प्रयोजन की सिद्धि हो। किसी भी दशा में कौरवों को उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बलवान होकर भी पांडवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गए थे, तभी इनके राज्य का अपहरण हुआ। अजमेर वंशी कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, इसलिए समस्त सुहृदों ने इन्हें मना किया था, परंतु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी ओर गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुण था। यह जानते हुए भी ये उसी के साथ बारंबार खेलते रहे। उन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी उपस्थित थे जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे, परंतु उन सबको छोड़कर उन्होंने सुबलपुत्र को ही बुलाया, इसलिए इस जुए में इनकी हार हुई। जब ये खेलने लगे और प्रतिपक्षी की ओर से फेंके हुए पासे जब बार बार इनके प्रतिकूल पड़ने लगे, तब ये और भी रोषवश खेलने लगे। इन्होंने हठपूर्वक खेल जारी रखा और अपने को हराया। इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है, इसलिए जो दूत यहां से भेजा जाए वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ सामनीति युक्त वचन बोले। ऐसा करने से ही धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को वह पुरुष अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकता है। कौरव पांडवों में परस्पर युद्ध हो ऐसी आशंका ना करो, ऐसा कोई कदम ना उठाओ। संधि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझा बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्ष की ओर से अन्याय अर्थात अनीति का ही बर्ताव किया जाता है और अन्याय से इस जगत में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मधुवंश के प्रमुख वीर बलदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनी वंश के श्रेष्ठ सूरमा सात्विकी सहसा उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने कुपित होकर बलभद्र जी के संबोधन की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।